सो प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं और कि फ़ोटो पीरियडिज्म है क्या, और उसकी समरी में आपको बता देता हूँ कि सिंपल उसमें आपने फ़ोटो पीरियड की डेफिनेशन कि वो जो लेंथ ऑफ डे लाइट है या डे पीरियड है दैट इज़ कॉल्ड फ़ोटो पीरियड, और प्लांट का रिस्पांस इस फ़ोटो पीरियड के लिहाज से फ़ोटो पीरियडिज्म कहलाता है। क्लियर, एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर जो एलार्ड एंड गार्नर साइंटिस्ट ने प्लांट को क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में ऑन बेसिस ऑफ फोटो पीरियड, वो आपने याद रखना है, लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट। क्लियर। फिर आपने कंसेप्ट ऑफ जो फोटो क्रिटिकल जो फोटो पीरियड आपने डिस्कस किया वो इम्पॉर्टेंट है। क्रिटिकल फोटो पीरियड टोटली डिफरेंट है उसका रिस्पांस शॉर्ट डे और लॉन्ग डे में। क्लियर। शॉर्ट वर्ड यूज हुआ है ना, शॉर्ट वर्ड यूज हुआ है तो फिर मैक्सिमम लेंथ ऑफ डे पीरियड दैट इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इज इन शॉर्ट डे प्लांट, तो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल फोटो पीरियड इन शॉर्ट डे प्लांट, और या इसको क्रिटिकल डे लेंथ भी कहते हैं। और इसके एग्जांपल को आपने टोबैको की डिस्कस करनी है, 14 आवर उसके लिए क्रिटिकल है, इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो लॉन्ग डे में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही क्रिटिकल जो डे लेंथ है लॉन्ग डे में वो क्या होगी, मिनिमम लेंथ ऑफ, कम से कम वैल्यू, मिनिमम लेंथ ऑफ फोटो पीरियड दैट इज रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल डे लेंथ इन लॉन्ग डे प्लांट। तो वो क्रिटिकल डे लेंथ अगर कम से कम है, अगर इससे कम करेंगे तो क्या होगा, वो कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी, तो वो लोएस्ट वैल्यू दी हुई है। तो शॉर्ट डे प्लांट के लिए वो हाईएस्ट वैल्यू है और लॉन्ग डे के लिए लोएस्ट वैल्यू है। उसके बाद आपने इसी के सीक्वेंस से उसी को आप जब एक डायग्राम ड्रा करेंगे 14 आवर डे और नाइट लिखेंगे तो वहाँ से ही आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा कि अगर हम उस शॉर्ट डे प्लांट में ज़रा सा डे बढ़ा दें तो उसकी नाइट अफेक्ट हो रही है, तो लिहाजा डार्क पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो फिर एक्चुअली शॉर्ट डे प्लांट क्या है, लॉन्ग नाइट प्लांट है, और लॉन्ग डे प्लांट क्या है, शॉर्ट नाइट प्लांट है। उसके बाद फिर हमने देखा कि जो क्वालिटी ऑफ लाइट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस पूरी डिस्कशन के साथ साथ। जो डे लेंथ क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डे लेंथ, क्वालिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेड लाइट प्रिवेंट करती है फ्लावरिंग शॉर्ट डे प्लांट में और प्रोमोट करती है फ्लावरिंग लॉन्ग डे प्लांट में, और फार रेड लाइट इसके इफेक्ट को रिवर्स करती है। इस सारी जो पूरी बहस के नतीजे में साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन निकाला कि देयर मस्ट बी सम लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर कॉल्ड फोटो रिसेप्टर, और दीज फोटो रिसेप्टर आर एक्चुअली कॉल्ड फाइटोक्रोम, जिनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट आर फाइटोक्रोम और इनका फोटो पीरियडिज्म में रिस्पांस क्या है। सो अब डिस्कवरी ऑफ फाइटोक्रोम, ठीक है, फाइटोक्रोम अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए, राइट अ नोट ऑन इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइटोक्रोम इन फ्लावरिंग, तो वो आपने डिस्कस करना है। तो रिस्पांस टू लाइट इंटेंसिटी एंड क्वालिटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ ब्लू कलर, ठीक है, ब्लू कलर के होते हैं, ब्लू स्क्रीन होते हैं, मोस्टली ब्लू स्क्रीन लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम। बेटा क्रोम वर्ड हमेशा कलर्ड के लिए यूज होता है, जैसे क्रोमोजोम कलर बॉडी, क्रोमाटन कलर्ड एक मटेरियल जो होता है नेटवर्क ऑफ डीएनए, फाइटो वर्ड प्लांट है। तो दीज आर द प्लांट, वो भी कलर्ड होता होगा, जी जी वो भी कलर्ड होता है इसका मतलब, जी क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। क्रोमाटन, क्रोमोप्लास्टिड, कलर्ड प्लास्टिड, ठीक है, क्रोमो वर्ड ही कलर के लिए यूज होता है, तो क्रोमा वर्ड ही कलर के लिए यूज होता है। तो सो फाइटोक्रोम आर एक्चुअली कलर्ड पिगमेंट होते हैं ना, तो दीज आर ब्लू कलर, और क्योंकि लाइट रिसेप्टर है ना, फोटो रिसेप्टर, तो लाइट सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट आर कॉल्ड फाइटोक्रोम। टाइप्स ऑफ फाइटोक्रोम, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम। फाइटोक्रोम्स की 2 टाइप्स, बेटा एक टाइप्स होती है, डिपेंड करता है कि वो कौन सी लाइट ऑब्जर्व करते हैं। आपको पता है रेड लाइट जो होती है ना, रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो 660 नैनोमीटर होती है। क्लियर, तो रेड लाइट इज 660 नैनोमीटर। तो जो फाइटोक्रोम रेड लाइट ऑब्जर्व करता है उसको हम क्या कहते हैं, जो ऑब्जर्व करता है उसको, जस्ट एक मिनट मैं कॉल का अटेंड कर, मैं आपको 2 मिनट में क्लास खत्म करता हूँ, इसी टाइम
साफ करना पड़ता है। ओके जी बेटा। जी। ओके तो इसमें जो फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना, उसको हम क्या कहेंगे, P660। सही P फॉर फाइटोक्रोम और C660। इसका दूसरा नाम होता है रेड लाइट। इसको रेड लाइट के लिहाज से इसका नाम चूंकि P660 भी है या PR भी इसको कहते हैं, फाइटोक्रोम रेड। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। तो इसी का दूसरा नाम तो क्या होगा, PR, फाइटोक्रोम रेड। बिल्कुल सही है। इट इज क्विसेंट फॉर्म, इनएक्टिव होता है, ये एक्टिव नहीं होती है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। और एब्जॉर्ब रेड लाइट एट वेवलेंथ ऑफ 660 नैनोमीटर एंड इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म P730। तो दूसरी जो फॉर्म है ना, वो एक्टिव फॉर्म है, वो P730 है, चूंकि वो रेड फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। और फार रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, 730। सही, दोनों कन्वर्जन करते हैं। वो आगे हम डिस्कस करते हैं, इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो सो दो बड़ी फॉर्म होगी, एक P660 जो रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है और P730 जो फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, बिल्कुल सर। तो P660 मीन फाइटोक्रोम 660 वाला, जो उसका नाम है वही वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। जब वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेगा तो दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, सही हो गया। ठीक है, और P730 का नाम क्या है, P730 P फार रेड, PFR भी इसको कहते हैं, PFR फार रेड। तो ये जब रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P660 में, यार में। यही इंटर कन्वर्जन आगे दी हुई है। अब क्वेश्चन यह है कि प्लांट को कौन बताता है कि अभी दिन चल रहा है या रात चल रही है, डिटेक्शन ऑफ लाइट एंड डार्क पीरियड। ठीक है, उसमें ये इंपॉर्टेंट है फोटो। ये देखें PR मैंने क्या डिस्कस किया था, P660, P660 और PFR क्या डिस्कस किया, P730। 730। अब जो P660 है वो क्या ऑब्जर्व करता है, रेड लाइट। बेटा रेड लाइट बिल्कुल। हमेशा डोमिनेट करती है, ब्लू भी होती है लेकिन ब्लू को ये ऑब्जर्व नहीं करती है, सिर्फ रेड लाइट सेंसिटिव है। ठीक है, रेड को अच्छा। ऑब्जर्व करते हैं। तो ये डे को क्या करती है, रेड लाइट डोमिनेट करती है। रेड लाइट डे में डोमिनेट होती है। ठीक है, अब ये जो डे के बाद की कन्वर्जन रैपिड होती है, रैपिड कन्वर्जन होती है डे लेंथ। अच्छा ठीक अब है। दिन के वक्त क्या होगा, PR किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PFR में। बिल्कुल। तो अगर इसकी अमाउंट हाई हो जाए, प्लांट में इसकी अमाउंट हाई है, तो क्या चल रहा है, डे चल रहा है। अरे क्या समझ आ गई। तो जब प्लांट PFR की अमाउंट हाई है तो इसका मतलब डे चल रहा है। दिन के हाँ बाद रेड लाइट है ना, तो जब रेड लाइट है तो हाँ, रेड लाइट वाला एब्जॉर्ब करके वो खुद नहीं रहेगा, वो दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चूंकि P660 रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, जैसे ही एब्जॉर्ब करता है तो उसकी इंटर कन्वर्जन होती है दूसरी फॉर्म में। तो दिन के बाद क्या जमा हो जाएगा, PFR जमा हो जाएगा। तो इट्स मीन तो इसके अंदर PFR, PFR का जमा होना, हाँ जमा होना निशानी है कि PR बढ़ गया, इसका मतलब सुबह हो रही है। जी जी। और रात के बाद क्या होती है, फार रेड लाइट डोमिनेट करती है। ठीक है, फार रेड लाइट दिन को भी होती है, रात को भी होती है, लेकिन रात को ज्यादा डोमिनेट करती है। अच्छा ठीक है। तो इट्स मीन कि ये बड़ी स्लो कन्वर्जन होती है इनकी फार रेड लाइट में रात के बाद। तो PFR वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, PR में। तो हाई अमाउंट किसकी होगी, P660 की। अगर इसकी अमाउंट हाई है तो क्या हाँ। चल रहा है, नाइट चल रही है। रात चलेगी। इट्स मीन ये स्लो डार्क का इसका मतलब क्या है? ये रेट होता है। ठीक है, अगर तो रैपिड कन्वर्जन इन डे डे, अगर दिन छोटे हैं तो ये कन्वर्जन बड़ी तेज हो रही है, और अगर दिन लंबे हैं तो कन्वर्जन क्या हो रही है, वो स्लो चल रही है। अच्छा ठीक अगर है। दिन लंबा होगा तो वो जल्दी जल्दी, ये रेशियो मेंटेन रखने के लिए वो अपना काम जल्दी जल्दी करते हैं। तो जितना दिन छोटा होगा तो अच्छा। कन्वर्जन तेज होगी, तो रात लंबी होगी ना तो स्लो कन्वर्जन होगी। अच्छा समझ गया ठीक है, तो ये शॉर्ट डे के लिए थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है, क्योंकि शॉर्ट डे छोटे होते हैं तो कन्वर्जन जो होती है दिन वाली ज्यादा तेज होगी, और रात लंबी होती है तो वो सही। स्लो हो जाएगी। क्लियर, जितनी जल्दी रिवर्स हो कैप्चर जाएगा। करेगा। लॉन्ग डे के लिए ये काम रिवर्स हो जाएगा। हाँ तो इसको लॉन्ग डे में रैपिड कन्वर्जन फार लाइट की रेड लाइट में होगी। हाँ जी, तो इस मीन के को जो फॉर्म ज्यादा होगी, अगर फार रेड वाली PFR ज्यादा है प्लांट में, तो इट्स मीन के क्या चल रहा है, PFR ज्यादा है तो दिन चल रहा है, और PR ज्यादा है तो रात चल रही है। क्लियर, और जिस रेट पर ये कन्वर्ट हो रहे हैं, अगर रेट किसका, इस रेड टू फार रेड का तेज है तो शॉर्ट डे है, और PFR टू
पी हाँ आर हाँ का अगर रेट ज़्यादा है तो जी ये हाँ, लॉन्ग डे चल रहा है, नाइट छोटी है। अब समझ क्लियर? गया। तो यही है। अब देखते हैं स्टिमुलाइज रिक्वायर्ड फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग, कौन से स्टिमुलस है जो फ्लावरिंग करवाते हैं शॉर्ट डे में। क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, पी एफ आर और पी आर जी, की एक रेशो होती है प्लांट में। अच्छा जो भी अमाउंट बन रही है इनकी, उस जो पी एफ आर की वैल्यू है उसको डिवाइड करेंगे पी आर से, तो क्या निकलेगी, रेशो निकल जाएगी। लगी बेटा ये रेशो अगर क्या हो जाए, लो होगी, किसके रेफरेंस से? अगर लो भी हो सकती है, क्या हो सकती है, हाई भी हो सकती है ना, अमाउंट है ना, अच्छा सही। पिगमेंट की हाँ अमाउंट सही है। है, पी एफ आर की कोई अमाउंट होगी, पी आर की कोई अमाउंट होगी, बिल्कुल सर। इन दोनों की कोई ना कोई रेशो तो निकलेगी नहीं, या लो होगी या हाई होगी, बराबर यूजुअली नहीं हाँ होती है। बिल्कुल, क्लियर? बिल्कुल सही। अगर ये लो होगी तो ये शॉर्ट डे प्लांट को फेवर करेगी, और अगर हाई होगी तो लॉन्ग डे प्लांट को फेवर करेगी फ्लावरिंग के लिए। फ्लावरिंग के लिए ये बड़ा इसमें सही है। कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट यही है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि वैसे तो रेड, एक दफा होता ही वाला, एक दफा ये रेशो ऑफ फाइटोक्रोम पी एफ आर टू पी आर, पी एफ आर टॉप पर आना जरूरी है, ठीक है, नॉमिनेटर में आना अच्छा चाहिए। सही, बड़ा पी मुझे पता एफ आर चला। टू पी आर रेशो जो होती है ना, दिस रेशो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यही एक्चुअली होती है प्लांट इंटरनल क्लॉक इसको कहते हैं। तो एक्चुअली दिस इज प्लांट इंटरनल क्लॉक फॉर फ्लावरिंग, ये एक क्लॉक बनी है, बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं जो फ्लावरिंग करवाती है। ये रेशो लो भी हो सकती सही है, है। हाई भी हो सकती है। अगर ये लो हो जाएगी तो ये शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग करवाएगी, और अगर हाई होगी तो लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग करवाएगी, और इसके अपोजिट काम होगा। अगर लो है तो शॉर्ट डे में फ्लावरिंग को क्या करेगी, प्रमोट करेगी, लेकिन हाँ अच्छा इनहिबिट करेगी अच्छा किसमें, सही। लॉन्ग डे में। और सही अगर है हाई सही है है तो सही लॉन्ग डे में क्या करेगी, प्रमोट करेगी और इनहिबिट करेगी किसमें, शॉर्ट डे में। है। शॉर्ट है, तो ओहो। इसलिए वो कहता है शॉर्ट डे प्लांट इज रिक्वायर्ड लो रेशियो ऑफ पी एफ आर टू पी आर। क्लियर? बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सो अब हम देखते हैं कि इट यानी कोकल्बर कैन फ्लावर जी इफ सर, इट इज शॉर्ट है प्रोवाइडेड प्लांट। विद एप्रोप्रिएट डार्क लेंथ 8.5 आवर आर लॉन्गर, यानी इसको डार्क लेंथ जो नाइट इसकी लंबी करना क्यों ज़रूरी है। देखें, नाइट जब लंबी होगी तो क्या होगा, नाइट के बाद क्या चलता है, नाइट के बाद कौन सी कन्वर्जन होती है, सर नाइट के बाद PFR टू PR। पी एफ आर टू पी आर। तो रेशो क्या है, पी एफ आर टू पी आर हो रही है ना, तो अमाउंट किसकी बढ़ हाँ रही है, पी आर की बढ़ रही है ना, PR की, पी PR की बढ़ रही एफ है। आर की कम कम हो रही है ना, तो रेशो क्या हो जाएगी, लो, तो इसलिए वो फ्लावरिंग करेगा, यानी रात इतनी लंबी रखना और दो जरूरी शॉर्ट है। है प्लांट है, क्या बात समझ आ गई? है। सही है। हाँ सो हाँ सर एक बिल्कुल। और कंसेप्ट दिमाग आपने में पढ़ा था, रेड लाइट क्या करती है, इनहिबिट करती है फ्लावरिंग को, किसमें, शॉर्ट डे प्लांट में, रेड लाइट जो है, हाँ 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 यही पढ़ा बिल्कुल। था ना बेटा। रेड लाइट जब पड़ती है तो कौन हाँ एब्जॉर्ब करता है, पी आर एब्जॉर्ब करेगा ना, हाँ, बिल्कुल। पी आर एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एफ आर में। PFR में इट्स मीन पी एफ आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। और पी आर क्या हो गया, कम हो गया, हाँ तो रेशो PFR क्या बढ़ने का होगी, मतलब है कि हाई होगी। हाई, हाई रेशो लॉन्ग डे हमेशा प्लांट को लॉन्ग फिर शॉर्ट डे में क्या करेगी, रोकेगी। इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, ये वो सही कंसेप्ट है, है सारे का सारा। बस बस। नेक्स्ट इसी तरह से आप देखेंगे लॉन्ग डे प्लांट में, लॉन्ग डे प्लांट में हमने डिस्कस किया कि ये हाई रेशो होना जरूरी है फॉर फ्लावरिंग। हाई रेशियो होना जरूरी है, बिल्कुल। ठीक इसका है मतलब PR, हाँ सही है। जी, ठीक है। तो अब इस मीन के हमने नॉमिनेटर को बढ़ाना है, पी एफ आर की वैल्यू को बढ़ाना है, और पी आर की वैल्यू को क्या करना है, कम करना है, तो इस रेशो कम तभी हाई करना होगी। ठीक है, ये रेशो क्या हो जाएगी। है इसका। हाँ हाँ, इसका लॉन्ग नाइट है, अब हाँ सही देखें है। कि रेड PFR लाइट, का रेड लाइट क्या कर रही थी, प्रिवेंट कर रही थी फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट, लेकिन क्या कर रही थी, स्टिमुलेट कर रही थी फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे लॉन्ग प्लांट। डे प्लांट। देखें, रेड लाइट पड़ेगी तो पी आर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पी एफ आर में। है हाँ बिल्कुल। तो नॉमिनेटर बढ़ने से रेशियो क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, तो फ्लावरिंग क्या हो जाएगी, दे रिक्वायर हाई हाई वैल्यू। अच्छा अच्छा तो अच्छा, सारा बेस्ट कंसेप्ट सही यहाँ पर है, मौजूद है। तो इस वजह से हम बेस्ट है। कहते हैं कि अब लॉन्ग डे प्लांट के लिए नाइट का छोटा आना जरूरी है, और दिन नाइट का छोटा आना जरूरी है, क्योंकि नाइट के बाद कौन सी कन्वर्जन चल रही होती है, PFR टू PR बढ़ रहा होता पी है, PR पी बढ़ रहा एफ आर टू। तो जो नाइट के बाद जो कन्वर्जन होती है पी एफ आर टू पी आर, अब जो है। हाँ इनका दिन इतना लंबा करना क्यों ज़रूरी है, दिन को लंबा करना इसलिए ज़रूरी है कि दिन के बाद जो कन्वर्जन होगी वो क्या होगी,
PR to PFR। PR to PFR। तो दिन को जी। लंबा इसलिए किया जाता है ताकि PFR की वैल्यू हाई हो जाए और रेशो हाई हो जाए, और रात इसलिए और रेशियो हाई होगा तो हाँ, फिर रात इसलिए छोटी रखी जाती है, रात इसलिए छोटी रखी जाती है यानी कि ताकि उसकी जो PR टू कन्वर्जन क्या है, PFR वो कम हो और रेशो हाई ही रहे, कम ना हो जाए। मतलब कि पूरा सिलसिला रेशियो के ऊपर चल रहा है। जी जी, तो सारी कंडीशन तो ये था हमारे पास जो जब हमें ये पता चल जाता है कि रेशो हाई है या लो है, ये क्या स्टिमुलस है, बिल्कुल। तो स्पेसिफिक इसको कहते हैं प्लांट इंटरनल क्लॉक। तो स्पेसिफिक रेशो PFR और PR एट द एंड ऑफ नाइट, ठीक है, जो नाइट के एंड पर वो ट्रिगर करेगी प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर हार्मोन इन प्लांट कॉल्ड फ्लोरिजिन। फ्लोरी वर्ड फ्लावर से रिलेटेड है, जिन मीन फार्मिंग, फ्लावर फार्मिंग हार्मोन इज कॉल्ड फ्लोरिजिन। अरे क्या ठीक है, सही है। तो वो रेशो हाई होगी तो फ्लोरिजिन पैदा होगा किस में, लॉन्ग डे प्लांट में, और वो रेशो लो होगी तो फ्लोरिजिन पैदा होगा किस में, शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट में। which transfer the vegetative bud into flower। तो दिस इज द एंड ऑफ फोटोपैराडिज्म जो हमने डिस्कस किया था। दो फाइटोक्रोम की टाइप्स हैं, PFR PR यानी P रेड P660, PFR P730। PR से PFR कन्वर्जन दिन के वक्त, सो दिन के वक्त PFR ज्यादा होगा, ठीक है, PFR दिन के बाद ज्यादा होगा, और PFR टू PR कन्वर्जन रात के बाद, सो रात के बाद P रेड ज्यादा होगा, और इनकी रेशियो जो होती है PFR टू PR, फार रेड टू रेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भूल ना जाना। PFR टू R ये रेशियो अगर हाई होगी तो फ्लावरिंग लॉन्ग डे में होगी, और अगर लो होगी तो फ्लावरिंग शॉर्ट डे में होगी, इसके अपोजिट काम होगा। जब ये रेशियो, ये इसी को कहते हैं इंटरनल क्लॉक फॉर फ्लावरिंग। दिस इज एक्चुअली प्लांट इंटरनल क्लॉक फॉर फ्लावरिंग, और दिस इंटरनल क्लॉक स्टिमुलेट तभी होगी, लॉन्ग डे में कब स्टिमुलेट होगी, जब रेशियो लो, और शॉर्ट डे में कब स्टिमुलेट होगी, जब रेशो हाई, लॉन्ग डे में जब रेशो हाई, और शॉर्ट डे में जब रेशो लो, शॉर्ट डे में लो होगा, लो शॉर्ट में लो और लॉन्ग इसकी वजह से फ्लोरिजिन प्रोड्यूस तो फिर फ्लोरिजिन पैदा होगा तो वो फ्लावर बड। तो दिस इज होल कांसेप्ट ऑफ फोटोपैराडिज्म। क्लियर? ओके बेटा, बाकी जो इंशाल्लाह फिर मैं बाद में आपको डिस्कस करवा दूंगा, क्योंकि आज जुमा भी है और मैंने जुमा को भी डिस्कस आगे उसकी तैयारी करनी है। तो